स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रकाश कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए आज बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में देखते हैं। अपने लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर 1 में क्या क्या देख लिया था कि मैटर क्या होता है। ठीक, तो अपने लोगों ने मैटर के बारे में पढ़े थे कि जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किए थे। तो क्लासिफिकेशन में अपना लोगों ने देखे थे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपना लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अपना लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो सॉलिड के बारे में अपना लोगों ने क्या देखा था कि सॉलिड का जो होता है ना, सब कुछ फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। जैसे कि उसका मास भी फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक, मतलब सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। उसके बाद अपना लोगों ने क्या देखा था कि लिक्विड क्या होता है। तो लिक्विड में अपना लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक, लेकिन उसका जो शेप होता है वो चेंज करते रहता है। और शेप क्या होता है कि जिस कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं वो लिक्विड उसी कंटेनर के शेप में आ जाता है। जैसे कि अपना लोग अगर वाटर को ग्लास में रखेंगे तो वो वाटर ग्लास के शेप का हो जाएगा। उसी वाटर को अगर अपना लोग कटोरा में रखेंगे तो वो वाटर कटोरा के शेप का हो जाएगा। ठीक, मतलब लिक्विड किसका शेप गेन करता है, यस, जिस कंटेनर में उसको रखते हैं उसी कंटेनर के शेप को वो गेन कर लेता है। उसके बाद अपना लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, गैस के बारे में। तो गैस के बारे में अपना लोगों ने देखा था कि गैस का जो शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, चेंज कर जाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि सिलेंडर में गैस रखा हुआ है तो सिलेंडर के शेप का है, ठीक, लेकिन वही गैस अगर सिलेंडर से बाहर आ जाए तो पूरे रूम में फैल जाएगा, तो रूम का शेप ले लेगा। ठीक, ये तो शेप चेंज हुआ। अब दूसरा देखिए, सिलेंडर में था तो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर वो गैस था। गैस का वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम सेम था। उसके बाद अपना लोगों ने क्या देखा कि वही गैस जब सिलेंडर से बाहर निकलता है तो पूरे रूम में फैल जाता है। मतलब अब वो गैस किसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, पूरे रूम के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, नहीं। ठीक है, तो चलिए अपना लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब और भी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा दो और भी फिजिकल स्टेट है। वो है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको अपना लोग BEC बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे। दो और है, एक क्या है प्लाज्मा और दूसरा कौन है, BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में अपना लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे अपना लोग क्लास 9 में। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा और बाद में बताना होगा तो बता देंगे। अब चलिए अपना लोग अब देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। आज जो बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन में इसी मैटर को बांटे अपना लोग दो पार्ट में, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किए थे वो किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। इसमें क्या हो रहा था कि अपना लोग देख रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है कि नहीं आता है। उसी तरह केमिकल क्लासिफिकेशन जो है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना लोग दो क्लासिफिकेशन के, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। तो आज अपना लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक, और उसके बाद फिर इम्प्योर सब्सटेंस। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस। केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस। मतलब मैटर को अपना लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। तो अभी अपना लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्योर सब्सटेंस का जो मतलब होता है वो होता है कि मतलब प्योर अपने लोग किसको बोलेंगे, जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं हो। नहीं,
अगर कुछ भी मिक्स होता है तो वो मिक्सचर बन जाएगा, और मिक्सचर को अपना लोग तो इम्प्योर बोलेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं हो, मतलब उसमें एक ही टाइप का पार्टिकल हो, उसमें क्या हो? एक ही टाइप का पार्टिकल हो। ठीक, मतलब वो आपको अगर मान लीजिए कोई प्योर सब्सटेंस ग्लास में है या कहीं ग्लास में है, तो पूरे ग्लास में वो जो है ना आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब चाहे आप अगर मान लीजिए कोई शीशा के ग्लास में कोई प्योर सब्सटेंस है, तो शीशा ग्लास में दिखता है ना, तो शीशा के ग्लास में अगर कोई प्योर सब्सटेंस है तो उस ग्लास में अगर आप देखिएगा, चाहे वो नीचे वाला लेवल में देखिए या बीच में देखिए या ऊपर में देखिए, वो आपको क्या मिलेगा? हर एक लेवल पर एक जैसा देखने को मिलेगा। मतलब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान देखने वाला। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस आपको होमोजीनियस भी होता है। दूसरा बात कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आयरन का रॉड है। क्या है ये? आयरन का रॉड है। ठीक, तो आयरन के रॉड में आप देखिएगा कि जो भी मतलब जिस पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, आयरन का रॉड जिस पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, वो सब एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, और वो आयरन का रॉड किस पार्टिकल से मिलकर बना होता है? आयरन का रॉड, यानी कि आयरन का रॉड जिस पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उस पार्टिकल को अपना लोग क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं, आयरन का जो रॉड बना होता है उसको बोलते हैं एटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है? आयरन रॉड। ठीक है, और ये आयरन रॉड ये कंप्लीट आयरन रॉड है, और आयरन रॉड जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा दिए है, लेकिन इतना बड़ा वो होता नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही छोटा होता है, और छोटा सा पार्टिकल को इसमें से मान लीजिए एक पार्टिकल इधर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को बोलते हैं आयरन का एटम। क्या बोलते हैं? एटम। देखिए ना यहाँ पे लिखे हुए भी है कि पार्टिकल क्या हो सकता है, या तो एटम होगा और या तो मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर ये आयरन रॉड, चूंकि ये एलिमेंट है, आगे बताएंगे आपको आयरन क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट एटम से बना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पार्टिकल है, ये आयरन का रॉड जिस पार्टिकल से बना होता है उसको बोलते हैं आयरन का एटम। क्या बोलते हैं उसको? आयरन एटम। ठीक है, और आयरन एटम को जो डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं? Fe से। क्या चीज से? Fe से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितना भी पार्टिकल सब क्या है? Fe है। सब क्या है? Fe ये सब पार्टिकल क्या है? Fe ही है। तो सब पार्टिकल सेम पार्टिकल है सारा का सारा, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या होगा? प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर कॉपर का वायर रहता, क्या रहता? कॉपर का वायर रहता, तो वो भी क्या होता है? एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉपर एटम। क्या बोलेंगे? कॉपर एटम। अब बात आता है कि सर आपको ये कैसे पता चला कि ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है? ठीक है, हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है? तो आप उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आयरन का रॉड है। ठीक है, ये क्या है? आयरन का रॉड है। हम क्या करते हैं कि इसको बीच से स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने का मतलब तोड़ना। इसको बीच से तोड़ देते हैं, तो अब ये क्या होगा? इतना छोटा सा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको और स्प्लिट करते हैं। अब क्या होगा? इसका साइज और छोटा हो गया। अब और स्प्लिट करेंगे तो इसका साइज क्या होगा? और छोटा हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका साइज छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। धीरे धीरे क्या मिलेगा? सबसे छोटा साइज का पार्टिकल मिलेगा। ढेर सारा छोटा साइज का पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? बहुत सारा मिलियन से मतलब बहुत सारा क्या मिलेगा? छोटा छोटा पार्टिकल मिलेगा। जैसे आप उसको छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करते जाइएगा, तो अब आप क्या देखिएगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो छोटा छोटा पार्टिकल है ना, ये सब का जितना भी पार्टिकल है, ये सब का शेप, साइज, मास क्या है? एक समान है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। मतलब ये सब जब हम इसको सब बहुत ही छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट कर दिए, मतलब कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, जिसको अपना लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एटम बोलते हैं, तो उसमें जब इसको कन्वर्ट किया तो सारा का सारा एटम का साइज क्या था, सेम था। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं कि एक जैसा है सारा का सारा एटम, तो मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उसको अपने लोग क्या बोल दिया, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस को हम किसी भी फिजिकल मेथड से स्प्लिट करेंगे तो करने पर वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस नहीं देगा। जब मतलब हम आयरन को स्प्लिट करते हैं तो ये पार्ट और इसका ये पार्ट दोनों का प्रॉपर्टीज क्या मिलेगा, मुझे सेम मिलेगा। मतलब ये भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और ये भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। अगर हम इसको और भी स्प्लिट कर दें तो और भी छोटा छोटा पार्टिकल मिलेगा, तो ये भी मतलब सारा का सारा पार्टिकल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब सारा का सारा पार्टिकल क्या है, प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब वो एक ही तरह का पार्टिकल है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बात और यहाँ पे जान लीजिए कि प्योर सब्सटेंस जो होता है ना वो क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है एंड कंपाउंड हो सकता है। मतलब प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट और कंपाउंड को अपना लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखिए थे इसे। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहला बात कि प्योर सब्सटेंस जब एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, तो क्या दिखेगा, वो सब जगह एक समान दिखेगा। क्या दिखेगा, सेम टाइप से दिखेगा, मतलब सब जगह देखने में कैसा लगेगा, एक ही जैसा लगेगा। और जो चीज एक ही जैसा देखने में लगता है हर एक जगह, उसी चीज को बोलते हैं क्या चीज, होमोजीनियस। क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस बोलते हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, तो हर एक जगह वो एक ही जैसा देखने को मिलेगा, देखने में लगेगा। ठीक है, तो जो चीज एक ही जैसा देखने में लगता है ना, उसी को बोलते हैं अपना लोग क्या चीज, होमोजीनियस। क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस। यहाँ पर जो है ना HOMO, होमो का मीनिंग होता है सेम या फिर यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। नहीं, जैसे आप लोग स्कूल में भी जाते होंगे यूनिफॉर्म पहन के, अभी तो नहीं जाते हैं। ठीक है, जब स्कूल जाते होंगे यूनिफॉर्म पहन के, तो क्या सबका यूनिफॉर्म एक जैसा देखने में लगता है, तो कितना अच्छा लगता है, मतलब सब एक समान देखने में लगता है। नहीं, तो होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म या फिर सेम। तो सेम कौन लेगा, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ हो। चलिए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि जब एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, तो जो इस पार्टिकल का प्रॉपर्टीज होगा वही इस पार्टिकल का भी प्रॉपर्टीज होगा, वही इस पार्टिकल का भी प्रॉपर्टीज होगा, वही इस पार्टिकल का भी प्रॉपर्टीज होगा। नहीं, मतलब सारा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब इस सब्सटेंस का भी प्रॉपर्टीज क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर फिक्स कब नहीं होता, तो जब मान लीजिए इस पार्टिकल का प्रॉपर्टीज कुछ और होता और इसका प्रॉपर्टीज कुछ और होता, तब क्या होता, सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज क्या होता, फिक्स नहीं होता। लेकिन अभी के केस में, प्योर सब्सटेंस के केस में क्या है, इस पार्टिकल का जो प्रॉपर्टीज है वही इस पार्टिकल का भी प्रॉपर्टीज है, वही इस पार्टिकल का भी प्रॉपर्टीज है। एक्चुअली ये सब पार्टिकल एक ही तरह के हैं, एक ही पार्टिकल ढेर सारा है, एक ही तरह के पार्टिकल बहुत सारा है। ठीक है, तो सारा का सारा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक जैसा होगा। तो इस सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज क्या हो गया, फिक्स हो गया, डिफिनिट हो गया। मतलब प्योर सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, फिक्स होता है। वही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इट हैज डिफिनिट प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि कंपोजिशन किसका, प्योर सब्सटेंस का सॉरी, कंपोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोजिशन मतलब समझते हैं क्या होता है।
कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो जिस जिस चीज से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जब शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या सब डालते हैं, शुगर डालते हैं, वाटर डालते हैं, मन हुआ तो नींबू डाल दिए, नहीं थोड़ा सा नमक डाल दिए, ठीक। तो इस टाइम जो वो शरबत है उसका कंपोजिशन क्या क्या है, जो सब उसमें हम डाले हैं, तो क्या क्या डाले हैं, वाटर, शुगर, नमक, नींबू, तो ये चारों क्या हो गया, उसका कंपोजिशन हो गया, किसका, शरबत का। उसी तरह से अभी ये प्योर सब्सटेंस, मान लीजिए ये आयरन ही था, क्या है, आयरन ही है, तो ये किसकी चीज से मिलकर बना हुआ है, ये तो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसका कंपोजिशन तो सेम है, ठीक। तो दूसरा बात कि कंपोजिशन को हम, प्योर सब्सटेंस के कंपोजिशन को हम क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। तो अब बात आता है फिजिकल मेथड का मतलब क्या होता है। फिजिकल मेथड का मतलब होता है कि मतलब हम प्योर सब्सटेंस के कंपोजिशन को प्रेशर लगा के चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात क्या, हीट करके चेंज नहीं कर सकते हैं, और क्या उसमें मतलब शेप में जब चेंज कर दिए काट करके या कुछ भी करके, तो उसके कारण से उसके प्रॉपर्टी में, उसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आया हो, तो ये होता है फिजिकल मेथड, ठीक है। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए इसको लिख लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए अभी अपना लोगों ने प्योर सब्सटेंस के बारे में समझ लिया, ठीक है। तो अब समझते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। ये इम्प्योर सब्सटेंस भी मैटर का ही पार्ट है, ठीक है। मैटर को अपना लोगों ने क्लासीफाई किया था, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसमें क्या किए थे कि एक था क्या चीज, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या, इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में अपना लोगों ने समझ लिया कि ये प्योर सब्सटेंस जो होता है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वन पार्टिकल से नहीं, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और उसी का दूसरा पार्ट है इम्प्योर, नाम से ही है क्या चीज, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या, मिक्सचर, हाँ, जो मतलब प्योर नहीं हो। इम्प्योर का मतलब क्या, जो प्योर नहीं हो, जिसमें कुछ मिलावट हो, जिसमें क्या हो, कुछ मिलावट हो। मिलावट, जब भी मिलावट वर्ड आता है इसका मतलब तभी मेरे दिमाग में आ जाता है क्या चीज, कि इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा टाइप का पार्टिकल होगा, क्या होगा, एक से ज्यादा टाइप का पार्टिकल होगा, ठीक है। तो इसको अपन लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ या विच कंटेन टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। कैसे डिफाइन करेंगे कि द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मिनिमम 2 टाइप का पार्टिकल तो रहेगा ही रहेगा, उससे ज्यादा टाइप का भी पार्टिकल रह सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि पानी में शुगर को डाल दिए, इसमें 2 टाइप का पार्टिकल है, एक है वाटर और दूसरा शुगर। एक क्या है, वाटर और दूसरा शुगर, तो उसी को बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन, मतलब शरबत आप लोग नॉर्मल भाषा में समझिए। एक है सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन, मतलब वाटर सॉल्ट मिक्स्ड विद वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्ट मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। और भी ढेर सारे एग्जांपल है, चाहे देखिए जैसे मिल्क, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मिल्क। मिल्क आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे ये तो प्योर है, क्योंकि मार्केट से जब लाते हैं तो उस पर भी लिखा हुआ रहता है प्योर मिल्क। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मिल्क प्योर सब्सटेंस है, नहीं सर, देखने में एक जैसा लगता है, होमोजेनियस लगता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस होमोजेनियस होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा का सारा होमोजेनियस प्योर सब्सटेंस ही हो। हाँ, ये बात है कि जितना भी प्योर सब्सटेंस होगा, जितना भी प्योर सब्सटेंस होगा वो होमोजेनियस होगा, बिल्कुल, लेकिन जो भी होमोजेनियस है वो जरूरी नहीं वो प्योर सब्सटेंस ही हो, ठीक है। तो मिल्क देखने में होमोजेनियस लगता है, एक जैसा लगता है, मिल्क देखने में एक ही जैसा लगता है, नहीं। जब आप शीशा के गिलास में मिल्क को रखिएगा और देखिएगा तो मिल्क आपको नीचे वाला लेवल पे देखिए, या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा ऊपर, कहीं भी मिल्क को देखिए उस गिलास में आपको एक जैसा देखने में लगेगा। मतलब मिल्क आपको
अपेयर होगा होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली में वो होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। मतलब और एक बात, मिल्क जो है प्योर भी नहीं है, देखने में तो लगता है प्योर लेकिन मिल्क प्योर नहीं है। तो सर मिल्क में क्या रहता है, मिल्क तो प्योर होता है, नहीं, मिल्क भी मिक्सचर है और मिल्क में क्या सब प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और भी चीज उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए उससे और एक अगला एग्जांपल देखते हैं, एयर। क्या चीज, एयर। एयर एयर क्या होता है, प्योर या इम्प्योर? अरे इसके बारे में तुम लोग खुद बोलोगे कि ये क्या होता है, इम्प्योर होता है सर, ये तो एयर तो मिक्सचर है। कैसे? तो सर एयर में ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल सही है। सर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बिल्कुल। सर एयर में नाइट्रोजन भी होता है, अरे वाह। और क्या होता है सर, एयर में और भी डिफरेंट गैस होता है, कहीं कहीं पर जहां जिधर फैक्ट्री होता है, ठीक है, उस एरिया में तो ये भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि इसी तरह के गैस के कारण से, इसी गैस के कारण से कभी कभी ना एसिड रेन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अभी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अगर आप साइड में लिख ले तो लिख लीजिए कि ये जो SO2 और SO3 है, जैसे देखिए ना, ये है कार्बन डाई जो होता है इसका मीनिंग होता है दो, डाई का मीनिंग दो होता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाँ, TRI, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। तो ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी दोनों के कारण से क्या होता है, एसिड रेन होता है। क्या होता है, एसिड रेन होता है, ठीक है। चलिए तो एयर में ये और ये तो मिक्स रहता है, इसके अलावा ये भी कहीं कहीं रहता है, इसके अलावा कुछ इनर्ट गैस भी रहता है, इनर्ट गैस भी रहता है प्रेजेंट। तो इनर्ट गैस क्या होता है, तो इसके बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसे जानने के लिए आपको बता दे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सबको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। चलिए और भी कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि ये गन पाउडर। गन पाउडर, जी हाँ, वही गन पाउडर जो आप लोग देखते हैं कि यूज होता है, ठीक है। बंदूक के अंदर जो गोली रहता है उसमें जो पाउडर रहता है उसी को बोलते हैं ना, ठीक है। और ये गन पाउडर आप लोग यूज करते होंगे दीपावली के टाइम में, पटाखा फोड़ते हैं, नहीं? चलिए तो इसमें क्या सब रहता है, इसमें पोटासियम नाइट्रेट रहता है, KNO3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सब भी पढ़ेंगे अपना लोग आगे। और ये देखिए चारकोल और सल्फर, ये तीनों जो है मिला हुआ रहता है गन पाउडर में, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपना लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। चलिए तो अब क्या कीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए और उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए तेजी से लिखिए, तो चलिए लिख लिए, चलिए तो मिटा दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी अपना लोगों ने क्या देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस जो होता है, प्योर सब्सटेंस में आपको बताए हुए थे ना कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है, बताए थे ना यहाँ पे कि एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों प्योर सब्सटेंस है। तो अभी अपना लोग स्टडी करते हैं एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि ये क्या था, प्योर सब्सटेंस था, तो ये बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट के बारे में बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा बात, अपना लोग प्योर सब्सटेंस को स्प्लिट जब कर रहे थे, ठीक है, सॉरी, स्प्लिट जब कर रहे थे तो वो स्प्लिट हो जा रहा था, लेकिन जैसे मान लीजिए ये आयरन का रॉड है, बोले थे ना कि ये प्योर सब्सटेंस है, और ये जब उसको हम तोड़ते थे तो टूट जाता था, लेकिन टूटने के बाद भी इधर वाले सब्सटेंस का मतलब मान लीजिए टूट गया तो इसका और इसका प्रॉपर्टीज क्या था, सेम था। तो वही बात यहाँ पर बोल, मतलब
तोड़ते भी है तो सेम टाइप का प्रॉपर्टीज वाला मिलता है, इसका भी प्रॉपर्टीज वही और इसका भी प्रॉपर्टी वही, प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इसको जो है डिफरेंट टाइप वाले डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तोड़ते भी तो क्या होता है, सेम टाइप का प्रॉपर्टी वाला मिलता है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट, स्प्लिट मतलब तोड़ना, ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन या फिर विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। चाहे हम फिजिकल मेथड का यूज करें उसको स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, या फिर केमिकल मेथड का यूज करें, किसी भी मेथड का यूज कर लेंगे एलिमेंट को तोड़ने के लिए, तो टूटने के बाद वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस नहीं देगा, टूटेगा तो क्या मिलेगा, सेम प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस ही मिलेगा। तो इसीलिए अपना लोग बोलते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रोजन, ये गैस है, क्या है ये क्या है, गैस है, ठीक है। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है आप लोग को पता है, ये भी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। ये सिल्वर, गोल्ड, आप लोग तो जानते ही होंगे कि सिल्वर और गोल्ड दोनों क्या है, सॉलिड है, और इसका यूज अपना लोग कहाँ करते हैं, यस, ज्वेलरी बनाने में। फिर ये कार्बन, कार्बन क्या है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। और ब्रोमीन के बारे में आप लोगों को बता दें कि ये क्या होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, क्या बोल रहे हैं सॉरी, एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। जब आप लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या बोले थे कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और उसके बाद पार्टिकल के ब्रैकेट में लिखे हुए थे कि ये पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो वही बात बता रहे हैं आपको कि एलिमेंट जो होता है वो एटम से मिलकर के बना होता है, ठीक है। यानी कि एलिमेंट का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। दूसरा बात, अब तो सर वो मॉलिक्यूल जो आप लिखे हुए थे तो वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या लिख सकते हैं अपना लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट, क्या लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम, ठीक है। एटम क्या होता है, एटम होता है, क्या चीज, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब अपना लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करने से पहले क्या करते हैं कि अपना लोग ये जान लेते हैं कि एलिमेंट कितना, कुछ एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, एटॉमिक मास लिख लेते हैं, ठीक है। और उसको आप लोग ना अगले क्लास जब लेंगे तो उस तब तक में आप उसको याद कर लीजिएगा, उसका बहुत फायदा है। एलिमेंट का नाम भी याद कर लीजिएगा, एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिएगा, उसका एटॉमिक मास भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, एटॉमिक मास ये सब बताते हैं एलिमेंट का, ठीक है। चलिए इसको लिखिए तो तेज से, चलिए लिखिए इसको, मिटा दें, चलिए। तो चलिए अब क्या किए हैं कि कुछ एलिमेंट का आपको नाम लिख दिए, नेम ऑफ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट का नाम लिख दिए हैं, फिर उसका सिंबल क्या होता है वो लिख दिए हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये अपना लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए। तो अभी यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, मतलब ये हाइड्रोजन का ही पहला लेटर है, ठीक है। उसके बाद हीलियम, ये भी देखिए ये पहला और दूसरा लेटर है, लिथियम में भी देखिए पहला और दूसरा लेटर है, बेरिलियम में भी पहला और दूसरा लेटर है, बोरॉन में पहला लेटर है, कार्बन में पहला लेटर है, नाइट्रोजन में पहला लेटर है, क्या चीज, सिंबल में, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए एक चीज और
ये जो सिंबल लिखे हैं इसमें पहला लेटर सारा का सारा जो लिखे हैं वो कैपिटल में है और दूसरा लेटर स्मॉल में। तो इस बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम कुछ और एलिमेंट और उसके सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को लिख देते हैं। आप लोग सारा का सारा याद कर लीजिएगा। चलिए तो आगे वाला एलिमेंट देखते हैं। अभी अपना लोग नाइट्रोजन तक देखा। अब देखो उसका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका जो सिंबल दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी सिंबल क्या, उसका पहला लेटर। फ्लोरीन का भी सिंबल क्या, उसका पहला लेटर। नियॉन में क्या है, पहला और दूसरा लेटर। उसी तरह सोडियम में अगर देखें तो कोई चेंज है, मतलब ये लेटिन नाम से आया है। सोडियम का लेटिन नाम होता है नेट्रियम। ठीक है, तो लेटिन नाम से ये आया हुआ है। फिर मैग्नीशियम का M और ये G, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si। ठीक है, उसका यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिए, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये लास्ट है, इतना तक ही आपको याद करके लाना है। ये 20 तक लिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें फास्फोरस, फास्फोरस का देखिए पहला लेटर ही है। सल्फर का पहला लेटर। क्लोरीन में ये C और L है। आर्गन में ये पहला और दूसरा है। पोटासियम में फिर क्या है, K है। तो ये फिर से ये लेटिन नाम है और लेटिन में इसको बोलते हैं पोटासियम क्या चीज, कैलियम। तो कैलियम का ये K है। फिर कैल्शियम C। फिर इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिए हुए। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप लोग ये लेक्चर अगर आप देख लीजिएगा तो उसके बाद आपको लेक्चर के नीचे में आपको कुछ सवाल दिया हुआ रहेगा। तो लेक्चर देखने के बाद आप लोग उस सवाल को भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।